टाइफून क्या होता है? देखो अब यहाँ पे क्लैट जीके का एक क्वेश्चन सुनो। साइक्लोन समझते हो? चक्रवात, बवंडर। साइक्लोन की साइंस मत समझो, हमें ज्योग्राफी की नई क्लास कर रहे हैं। साइक्लोन एक चीज़ होती है जब पानी में बवंडर आता है। साइक्लोन से डिजास्टर डिजास्टर होती है ना? अब देखो दुनिया में साइक्लोन के अलग अलग नाम है, क्लैट 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जब ऑस्ट्रेलिया, देखो एक ये है तुम्हारा क्या, वर्ल्ड मैप है। ये है वर्ल्ड मैप। अब साइक्लोन कहाँ पे आएगा? पानी में। जब साइक्लोन इस वाले रीजन में आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले रीजन में, साइक्लोन का नाम होता है विली विली। विली विली पूछा हुआ क्वेश्चन है। विली विली। है ना मेरी बात? जब सेम फिनोमिना, सेम साइक्लोन इंडिया और इस वाले रीजन में आता है, साउथ एशिया, तो उसका नाम पड़ जाता है साइक्लोन। तभी तुम बचपन से पढ़ते हो साइक्लोन। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इधर रहते हैं। जब यही चीज साउथ चाइना सी वाले रीजन में आए, ये वाले रीजन में, तो ये कहलाती है टाइफून। क्या कहलाती है? साउथ चाइना में क्या कहलाती है? टाइफून। और जब सेम चीज, सेम फिनोमेना इस वाले रीजन में हो, तो कहलाता है हरिकेन। हाँ, अगर किसी ने डब्ल्यू डब्ल्यू देखा हो तो उसमें एक हरिकेन आता था। जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू होता है ना, वर्ल्ड रेसलिंग, तो उसमें एक कैरेक्टर था हरिकेन। समझ गए? क्या समझे? ये वाला रीजन अटलांटिक। इसमें एक चीज और याद रख लो, मैंने मैप अच्छा नहीं बनाया है, पर ये इसका शेप देख रहे हो, एस बन रहा है। देखो जबरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा वेरीफाई कर लेना, एस ही बन रहा है। क्या बन रहा है? एस। ये जो एस बन रहा है ना, इस वजह से अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। ये वाला रीजन कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। इसीलिए अटलांटिक ओशन को बोलते हैं एस शेप्ड ओशन। एस शेप्ड ओशन कौन सा है? अटलांटिक। अब सुनो, अगर मैं अर्थ को इधर से जोड़ूं, उस पार्ट को इधर बना दूं, क्योंकि ग्लोब तो गोल घूमेगा, तो वो वाला हिस्सा इधर घूम के आ जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये देख रहे हो, ये पूरा पानी है। यहाँ पे कहीं चाइना है, और यहाँ कहीं यूएस है, और यहाँ कहीं क्या है? कनाडा। समझ पा रहे हो ये चीज़? ये कनाडा, ये यूएस, को ऐसे घुमाओगे तो ग्लोब हो जाएगा। इधर क्या बनेगा? चाइना। और इधर क्या बनेगा? यूएस। तुमको क्या लग रहा है चाइना से कोई इंडिया यूएस जाता है फ्लाइट पकड़ के तो ऐसे जाता है? नहीं भाई, इधर से पकड़ लेता है। ये वाया ऑस्ट्रेलिया ऐसे चला जाएगा। समझ गए? पक्का? इस वाले ओशन में बहुत सारे क्या आते हैं? अर्थक्वेक्स। क्या आते हैं? बहुत सारे अर्थक्वेक और वॉल्केनोज। अर्थक्वेक और वॉल्केनो कहाँ आएंगे? जिस जमीन के अंदर बहुत सारी क्या होगी? लावा। जहाँ लावा होगा, लावा वहीं से तो निकलेगा। मतलब यहाँ वाले रीजन में क्या है? बहुत सारा लावा। इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आया हुआ है ना? हाँ, पैसिफिक रिंग ऑफ। समझ पा रहे हो? इसमें बहुत सारी चीजें सीखी हमने। क्या सीखा? हमने सीखा, हमें इस सवाल में पूछा गया है ऐसी जगह का नाम जब पानी, ये जमीन हो। हाँ, ये जमीन हो और ऊपर किसी हाइट से पानी गिरता हो, ये पूछा गया है। इसको बोलते हैं कैस्केड। इसीलिए तुम पढ़ोगे, पैसेजेस में पढ़ोगे, रिवर के साथ कैस्केडिंग रिवर। तेज आता हुआ पानी, ऊपर से तेज आता हुआ पानी, कैस्केडिंग। समझ में आया? झरने की तरह आना। वो हमने सीख लिया कैस्केड। रिवर में कुछ सीखने का नहीं है, स्ट्रीम में कुछ सीखने का नहीं। छोटी नदी कहलाती है स्ट्रीम, और रिवर जब जहां जाके मिलती है वो होता है ओशन। इसीलिए तुम देखोगे इंडिया में, यहाँ से आती है गंगा नदी, और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। दोनों गिर जाती हैं कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। रिवर कहाँ गिर गई? सी के अंदर। रिवर कहाँ गिरी? रिवर कहाँ गिरी? देखो, ये रिवर है, रिवर कहाँ गिरी? सी में। तभी तो देखो यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे जैसे नर्मदा नदी और तापी नदी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडिया में दो नदियां हैं जो वेस्ट फ्लो करती हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी। कभी कभी किताब में यहाँ लूनी रिवर पढ़ोगे, लेकिन लूनी रिवर बीच में ही खत्म हो जाती है। राजस्थान में एक नदी है जो नीचे जाके गिरती नहीं।
खत्म हो जाती, लूनी, रिवर लूनी, अब तो खत्म ही होगी, लूनी लूनी लूनी। पर हमें याद रखनी नर्मदा और तापी दोनों कहाँ गिरती हैं, वेस्ट में, बाकी सारी नदियाँ ईस्ट में, साउथ में कहाँ। इंडिया ऐसे टिल्टेड है, इंडिया ऐसे, इंडिया ऐसे है, ऐसे, समझ देखो ये मान लो ये है, इंडिया ऐसा है, तो पानी इधर गिरेगा ना भाई, इंडिया टिल्टेड है, समझ में आ रहा है, तो ये इंडिया ऐसे टिल्टेड है, इधर से हम लोग इधर उठे हुए हैं वेस्ट में, तो पानी इधर गिर जाता है, और इसीलिए जब इधर नहीं गिरता है तो ये सवाल पूछता है। नर्मदा और तापी, बाकी सारी रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग। रिवर जब गिरती है तो रिवर कहाँ गिरती है जाके, सी के अंदर, याद कैसे रखोगे, नर्मदा और तापी रिवर्स है, दोनों कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में, और अरेबियन सी जाके बे ऑफ बंगाल दोनों जाके मिलके कहाँ बनते हैं, इंडियन ओशन। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले होता है रिवर, रिवर गोज इनटू अ सी, सी फॉलोज इनटू अ, समझे। तो रिवर और स्ट्रीम तो हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, पर रिवर याद रखना, रिवर के बाद सी, सी के बाद ओशन, हमेशा याद रखना रिवर सी और ओशन में डिफरेंस। वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट, दुनिया का सबसे डीप, दुनिया का सबसे डीप पॉइंट कहाँ है, डीप पॉइंट समझते हो, सी लेवल से नीचे। अरे मेरे दोस्तों, तुमको क्या लग रहा है अर्थ ऐसा है, अर्थ ऐसा ही है, मेरी बात सुनो, लेकिन अर्थ का स्पेशल शेप है जिसको बोलते हैं जियोइड, अर्थ के शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड, और जियोइड ऐसा है, तुम खुद सोचो ना, अर्थ ऐसा गोल थोड़ी होगा, कहीं जंगल है, कहीं नदी है, कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मान लो ओशन होगा, कहीं पे पेड़ होंगे, अर्थ अंदर जो अर्थ है वो किसमें बटा हुआ है, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ये अर्थ का अंदर है, अर्थ की अंदर की पढ़ाई को बोलते हैं जियोलॉजी, और अर्थ की सरफेस की पढ़ाई जो हो रही है ये, इस सरफेस की पढ़ाई को कहते हैं ज्योग्राफी, अंदर की पढ़ाई को बोलते हैं जियोलॉजी, और ऊपर की पढ़ाई को ज्योग्राफी। जियोलॉजी में पढ़ेंगे क्रस्ट, मैंटल और कोर, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी, अर्थ का क्लाइमेट कैसा है, जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थ की जमीन कैसी है, कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेटू है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, समझ में आ रहा है, यह है जियोमॉर्फोलॉजी। जब क्लाइमेट की पढ़ाई करो तो क्लाइमेटोलॉजी, और जब ओशन की पढ़ाई करो तो ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी, हाँ ओशनोग्राफी। अब मान लो इस तरीके से अगर अर्थ है, तो अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, ये एक ओशन के नीचे है जिसका नाम है मरीना, इस पॉइंट का नाम है मरीना ट्रेंच, क्या नाम है, मरीना ट्रेंच। सवाल पूछता है मरीना ट्रेंच कौन से ओशन में है, तो आंसर होगा पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का ही दूसरा नाम रिंग ऑफ फायर। आया, आया, साइक्लोन के दुनिया में अलग अलग नाम है, प्रोसेस एक ही है, बस एक कंट्री में पार्ले जी नाम से बिक रहा है और एक कंट्री में टाइगर नाम से, समझ में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन बिकता है विली विली नाम से, यूएस कनाडा वाले बेल्ट में बिकता है हरिकेन नाम से, हरी नहीं हरिकेन हरी के नाम से। इंडियन ओशन के पास बिकता है साइक्लोन नाम से, और चाइना वाले रीजन और जापान वाले कोरिया वाले रीजन बिकता है टाइफून नाम से। दो नदियां वेस्ट में फ्लो करती है, नर्मदा, नर्मदा और तापी, क्योंकि इंडिया का टिल्ट किधर है, वेस्ट में कि ईस्ट में, ईस्ट में, टिल्ट ईस्ट में है ना, तभी तो पानी इधर गिर जाता है, समझ में आ रहा है। बस भाई यही है, सब समझ लिया। इंडस इंडिया में बहती है, तो इंडिया की रिवर थोड़ी है, यहाँ पे फ्लो करके कहाँ गिर गई, तुमसे सवाल क्या पूछा था, कौन सी दो रिवर्स इंडिया में वेस्ट फ्लो करके गिर जाती हैं, ये सवाल पूछा है ना। इंडस तो थोड़ी सी इंडिया में रहती है, इंडस तो इंडिया से गिरती नहीं है, वो तो पाकिस्तान से गिर जाती है ना, इंडस रिवर ऐसे आती है ना भाई, तभी तो द वर्ड हिंदू, इंडस मतलब सिंधु, सिंधु के पार रहने वाले लोग हिंदू, समझ में आ रहा है। तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदू पे थोड़ी पड़ा है, हिंदू तो कोई नाम ही नहीं है, सनातन नाम है, हिंदू तो कॉमन पार्लेंस में नाम हो गया, हिंदू हिंदू हिंदू। सिंध नदी के बाहर रहने वाले, सिंध को बोलते थे हिंद, एस बोल नहीं पाते थे, तो सिंध नदी के पार रहने वाले, मतलब हिंद नदी के पार रहने वाले हिंदू, जैसे सिंध नदी के पार रहने वाले सिंधु, समझ में आ रहा है। तो हिंदू, हिंदुओं का रहने वाला जगह हिंदुस्तान। चले आगे, तभी तो तुम देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जहाँ से बाबर आबर आए, जहाँ से नाम पड़ा हिंदुस्तान, वहाँ देखो ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तभी तो हिंदुस्तान। चले आगे, ये समझ गए, साइक्लोन भूलना मत, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मत भूलना, और एस एस शेप्ड ओशन वाला फैक्ट मत भूलना, मरीना ट्रेंच मत भूलना, नर्मदा तापी मत भूलना, मतलब सभी याद रखना। चले आगे।